चलिए आगे बढ़ते इस बीच भोपाल से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्यूषा शर्मा मौत मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपके लिए। ट्यूषा का हो रहा है पोस्टमार्टम। ट्यूषा की बॉडी को हुआ है इंतजार का नुकसान, कुछ बॉडी पार्ट्स को नुकसान हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये अपडेट सामने आ रही है। आज ही ट्यूषा का अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि गर्मी का समय है, ऐसे में बॉडी पर जो असर है वो बुरा असर ज्यादा पड़ेगा। शाम 5 बजे उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये फैसला ले लिया गया है क्योंकि 3 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। ट्यूषा का पोस्टमार्टम दूसरा आज होना है, क्योंकि परिजन लगातार इंतजार कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा, दिल्ली एम्स की टीम के जरिए ऑटोप्सी नहीं कराई जाएगी, तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। आखिरकार सीएम के इंटरप्शन के बाद उन मांगे मान ली गई और आज ट्यूषा का पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके शरीर के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचा है। और ट्यूषा के भाई ने इस बात की जानकारी दी है, इस बात की पुष्टि की है कि आज ही ट्यूषा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज ही हो जाएगा ट्यूषा का अंतिम संस्कार। हालांकि ट्यूषा की बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि गर्मी इतनी है, उसके बावजूद जिस तरीके से रखरखाव की है दिक्कत है। लेकिन ये बिल्कुल प्रखर जो है ना, हमारे संवाददाता सीधे गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ट्यूषा के भाई उनके साथ मौजूद हैं। प्रखर, मैं आपका सीधे रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार अपडेट सामने आ रही है इस पूरे मामले में, आज दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है ट्यूषा की बॉडी का और रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन उस बीच कंफर्मेशन आ चुकी है कि जो उसकी बॉडी को नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए आखिरकार आज अंतिम संस्कार हो जाएगा ट्यूषा का। भोपाल में ही कर लिया जाएगा ट्यूषा का अंतिम संस्कार। प्रखर, देखिए बिल्कुल करीब 1 घंटे से सेकंड पोस्टमार्टम चल रहा है। 1.5 घंटे की प्रक्रिया अभी भी बाकी है, लेकिन इसी बीच जो है वो फैमिली ने ये साफ कर दिया है कि अब भोपाल में ही अंतिम संस्कार किया जाना है। आज शाम 5 बजे भोपाल के भदभदा विश्राम घाट में होगा। आशीष शर्मा हमारे साथ ट्यूषा के भाई है। आशीष जी, पोस्टमार्टम अभी चल रहा है, क्या अपडेट है? क्या अब तक डॉक्टर्स ने अभी तक कुछ बताया है? सर, मुझे लगता नहीं है कि डॉक्टर्स जो है इस तरीके से चीज़ों को अपनी बताएंगे। शायद जो है वो प्रॉपर फॉर्मल मैनर में चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे। मुझे ऐसा उम्मीद है, यही प्रोटोकॉल होता होगा। लेकिन इंडिकेशंस मिले उस हिसाब से शायद 1-1.5 घंटा भी और लग सकता है। एक खबर आई थी कि कुछ बॉडी पार्ट्स को भी नुकसान हुआ है, इंटेस्टाइन और हार्ट जैसे वाइटल ऑर्गन्स को कुछ नुकसान की खबर भी आई थी। सर, मैं अंदर मौजूद ही नहीं हूँ, तो मेरे पास इस चीज़ की जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो है आप जो कह रहे हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे लगता है आप उसको एक बार इसकी पुष्टि कर लीजिए। बाकी ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितना विलम्ब इसमें करवाया गया है, एक बहुत ऑर्डिनरी एक्टिविटी रिपीट ऑटोप्सी जो होती है, ये अक्सर जो है क्रिमिनल मामलों में पुलिस खुद ही तय कर लेती है, प्रशासन तय कर लेता है। कभी कभी कोर्ट्स में जब ये सब तुरंत जब मामले आते हैं तो वो दोबारा पोस्टमार्टम के डायरेक्शंस देते हैं। तो ये सारे जो है फैसलों को ना लेकर उल्टा किया गया, छकाया गया, थकाया गया, रुलाया गया, संघर्ष करवाया गया। फाइनली उच्च न्यायालय में जाके न्याय मिला और उच्च न्यायालय ने माना कि हाँ, PM2 की नीड है। तो यानी कि वो जो है वो अपनी जगह वो चीज़ सही थी, यानी उसकी डिमांड सही थी। इसकी जो है जवाब देना चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए जिन्होंने इस मैटर को कवर अप करने के लिए इतनी भीषण और लगातार मुहिम सी छेड़ी हम सबके खिलाफ। पर एक तरफ दुख है, दूसरी तरफ ये भी है कि 12 दिन बीत जाने के बाद एविडेंसेस और भावनाओं दोनों के साथ पूरा खिलवाड़ हुआ है। तो इससे क्या परिणाम निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है। सर, पहले एक भावुक क्षण है ये बिल्कुल, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये भी था, संशय था कि भोपाल में अंतिम विदाई दी जाए कि पैतृक घर में दी जाए। अब फैसला कर लिया गया है। पैतृक घर में करने की तो जो है इच्छा अभी भी है, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे कुछ बातचीत भी हो सकता हुई हो। मैं वहाँ पर नहीं हूँ अंदर, तो उस आधार पे लगता नहीं है कि जो है ये दिल्ली का सफ़र अब संभव है। तो इसकी अंतिम विदाई भोपाल में ही भदभदा जो विश्राम घाट यहाँ पर है वहाँ पर करा जाएगा शाम 5 बजे। और अस्थियाँ लेके ऋषिकेश जाने की जो है तुषा के फादर ने जो है अपनी इच्छा प्रकट करी है, तो हम उनके साथ में हैं। उसकी अस्थियाँ लेकर यहाँ से ऋषिकेश जाएंगे।
ऑटोप्सी के दौरान बोला गया था कि फैमिली के मेंबर्स भी अंदर मौजूद रहेंगे, आपके यहाँ से कौन अंदर मौजूद? ऐसा नहीं होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फैमिली मेम्बर्स अंदर मौजूद रहते हैं, ऐसा नहीं होता सर। ये बहुत हर्षित ने उसको जाके उसको एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें दिखाया जाता है, तो तब से उसके बाद वो बहुत भावुक है, बात नहीं कर पा रहा है, तो ये बहुत संवेदना वाला विषय होता है सर। और मुझे लगता है कि पिछले 12 दिनों में क्या स्थितियाँ इन्होंने क्रिएट की हूँ, जब कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि आप प्रिजर्व करिए, उसके बाद जो है वो सिलसिला दबाव खत्म हुआ। उस दबाव के दौरान उन्होंने जानबूझ के खुद को सही साबित करने के लिए क्या क्या किया, ये तो सर वही लोग जानते होंगे जिन्होंने इसको बिगाड़ने में, एविडेंसेस को ख़त्म कराने में, प्रेशर बनाने के लिए, डिकम्पोजिशन वाली जो धमकी दी थी उसको सब दिखाने के लिए क्या किया हो, वो सब सीबीआई जांच करेगी, ये सब चीज़ें सामने आएंगी सर। कि बिल्कुल ये आशीष जी थे हमारे साथ में, काफी भावुक क्षण जी। भी था और वो भावुक होते हुए नजर भी आए जब हमसे बातचीत कर रहे थे। लेकिन ये साफ है कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मेजर हर्षित जब बॉडी को आइडेंटिफाई करने अंदर गए तो उसके बाद से वो स्तब्ध है, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। साफ समझा जा सकता है कि जो बॉडी 12 दिन से एम्स की मॉर्चुरी में है वो किस हालत में इस समय होगी, वो इसी बात से समझा जा सकता है कि एक भाई जो अपनी बहन को आइडेंटिफाई करने गया था, वो जब अंदर से बाहर आया तो वो बात करने की स्थिति में नहीं है। परिवार पूरी तरीके से स्तब्ध यहाँ पर है। मेजर अपडेट इस पूरे मामले में यही है कि शाम 5 बजे अंतिम संस्कार किया जाना है। हालांकि अभी भी जो फैमिली है उसकी इच्छा है कि नोएडा यानी कि पैतृक घर में अंतिम संस्कार हो, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम है, लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर जा रहा है। तो ऐसे में बॉडी को फर्दर और आगे डिले करवाना ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि किसी भी रूट से जाया जाए, अगर एयरलिफ्ट भी कराया जाता है बॉडी को, तो यहाँ से भोपाल से दिल्ली तक एयरलिफ्ट कराने में ही अगर बात की जाए तो करीब करीब से 2 घंटे का समय लगता है, जबकि अगर बाय रोड के रूट की बात करें तो फिर तो 8 घंटे लगभग का समय लग जाता है। तो ये प्रैक्टिकली अब पॉसिबल नहीं है कि ट्रिशा को उनके उस घर में अंतिम विदाई के लिए ले जाया जाए जहां उनका बचपन बीता था, जहां से उनकी विदाई हुई थी, वहीं से अंतिम विदाई हो, ये संभव नहीं है। हालांकि बात की जाए 5 बजे भोपाल के ही भदभदा विश्राम घाट में ये अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बार और मैं तस्वीरें मॉर्चुरी की दिखाना चाहूंगा। अभी भी करीब 1-1.5 घंटे की प्रक्रिया बाकी है जो चल रही है। 4 डॉक्टर्स एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ से ये गेट के पीछे पूरी फैमिली जो है वो मौजूद है, और अब से कुछ देर पहले फैमिली की एक छोटी सी गैदरिंग भी हुई थी जिसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई थी, और उसी के बाद जो है वो ये फैसला लिया गया था कि आज ही जो है वो अब अंतिम विदाई दे दी जाए, अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि 12 दिन से ट्रिशा की बॉडी इसी जगह पर इंतजार कर रही है कि अंतिम विदाई दी जाए, मुक्ति दी जाए। और कई गंभीर आरोप आशीष अभी लगा भी रहे थे कि 12 दिनों में यहाँ जब बॉडी थी तो कई सारे हथकंडे अपनाए गए ताकि जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ खामियां लाई जा सके, और उसी का नतीजा ये है। ये गंभीर आरोप इस समय जब फैमिली अंतिम संस्कार की बात कर रही है उस समय भी ये गंभीर आरोप लगाए। हालांकि ये भी कहा है कि सीबीआई जांच जब होगी तो ये तमाम चीजें स्पष्ट होकर बिल्कुल आईने की तरह साफ होंगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही है कि अब ट्रिशा को अपनी मुक्ति के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। चंद घंटों बाद भोपाल में ही अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाएं, मुखाग्नि दी जाएगी, और फैमिली की तरफ से भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे वो गिरिवाला सिंह हो या फिर कोई भी हो, जिनको आना है वो आए, ना किसी का स्वागत है ना किसी का विरोध है। जिसको अंतिम श्रद्धांजलि देनी है, जो उस जा चुकी हुई आत्मा से कनेक्टेड फील करता हो, वो सब आकर उसको अंतिम विदाई दे, ये फैमिली की तरफ से अब तक कहा जा चुका है। बहरहाल जो पोस्टमार्टम है वो जारी है। कल के पहले तो जो रिपोर्ट है वो आने की संभावना प्रखर लगातार नहीं आप है। हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार आप हमें अपडेट पे अपडेट दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक जानकारी और आपसे लेना चाहूंगी, जो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ट्रिशा का अंतिम संस्कार आज हो रहा है फाइनली, लेकिन मुखाग्नि कौन देगा और कौन कौन मौजूद रह सकता है, इस बाबत क्या कुछ जानकारी सामने आई, और क्या उनके अंतिम संस्कार के दौरान मीडिया को अलाउ किया जाएगा?
देखिए प्रखर अभी जी। अगर बात की जाए तो फैमिली ने जितना डिस्कस किया है और जो अपडेट दिया है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो मुखाग्नि कौन देगा, ये जो डिसीजन है वो सीधे तौर पर ट्विशा के फादर को लेना है। अभी ये डिसीजन फैमिली ने लिया नहीं है, ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा कि आखिरकार अंतिम संस्कार में मुखाग्नि कौन देगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कौन मौजूद रहेगा, तमाम पूरी फैमिली मौजूद रहेगी। दूसरी तरफ और कौन मौजूद रहेगा इसको लेकर कोई अभी अपडेट फैमिली की तरफ से दिया नहीं गया। मीडिया जरूर ये बिल्कुल लाजमी है कि जब 12 दिन तक फैमिली के साथ खड़ी रही इस पूरे केस में तो मीडिया की मौजूदगी लाजमी रहेगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो ससुराल पक्ष है ट्विशा का, यानी कि समट सिंह, सिद्धार्थ और गिरीवाला सिंह, ये इनमें से जो भी वहां पर आना चाहे उनके लिए मनाही या स्वागत दोनों ही नहीं है। ये तो साफ फैमिली ने कहा है। ये थोड़ी देर पहले भी उनकी फैमिली से जब बात हो रही थी तो जिनको भी वहां आना है, जो भी फैमिली जो भी मृत आत्मा से कनेक्टेड फील करता है, जो भी उसे अपने दिल के करीब मानता है वो आएगा, ये फैमिली की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। तो यानी कि किसी का ना विरोध ना स्वागत, लेकिन ये है कि आज अंतिम संस्कार होगा तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो प्रखर एक लोग आखिरी सवाल, पहुंचते हुए रिपोर्ट नजर कब तक भी मिल आएंगे सकती क्योंकि है? जो लगातार आज देश भर की नजर पोस्टमार्टम इस हो पूरे रहा है उसकी रिपोर्ट कब तक आ सकती है प्रखर? देखिए बिल्कुल ये जो सेकंड ऑटोप्सी है इसकी अगर रिपोर्ट की बात करें तो कल तक जो है वो इस रिपोर्ट के आने का अंदेशा लगाया जा रहा है। उसके पहले रिपोर्ट आएगी, इसकी संभावना थोड़ी सी कम नजर आ रही है क्योंकि देखिए अभी भी लगभग 1.5 घंटे की ऑब्जर्वेशन बाकी है। हालांकि अगर बात की जाए तो इस जो सेकंड ऑटोप्सी आएगी वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इस पूरे मैटर में। और अब तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र इस पूरे मैटर में है तो बिल्कुल और प्रखर। भी ज्यादा केयरफुल होकर इस रिपोर्ट को बनाया जाएगा। तो बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाए इस बात ये जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ से। बिल्कुल कल शाम यही तक है क्योंकि आज जिस तरीके से आज दूसरी ऑटोप्सी हुई है, दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है प्रखर, रिपोर्ट का इंतजार है। और चूंकि आपने बड़ी अपडेट भी हमने दर्शकों को दिखाई कि कल स्वतः संज्ञान जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है और कल यानी कि 25 मई को स्वतः संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कल होगी सुनवाई। सीजीआई जस्टिस के बेंच जो है सुनवाई करेगी और देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई होगी। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश सहित रेवा में भी भीषण हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के